हेलो स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रैशनल नंबर। तो आज हम इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉमन नंबर्स देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बारी आती है नेचुरल नंबर। तो हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे को चलते रहते हैं। ठीक है, वे हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 और आगे को हमारे सारे नेचुरल नंबर होंगे। अब बात कर लेते हैं हम होल नंबर्स की। ये भी नेचुरल नंबर्स की तरह होते हैं, बट इसमें क्या होता है, सबसे पहले ज़ीरो होता है। ठीक है, यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ 0 से। तो 0 से आगे को जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 और आगे को, वे सभी क्या कहलाते हैं, होल नंबर। अब हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, नंबर लाइन में। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं नंबर लाइन में। राइट साइड हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4, वो भी प्लस की। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, प्लस के तो होते ही हैं बट माइनस के भी साथ साथ में होते हैं। तो -1 -2 -3 -4 आगे को इन्फिनाइट तक हमारे जो हैं इंटीजर्स मिलेंगे हमें। ठीक है, तो हमने इन नंबर्स को जान लिया है। ठीक है, क्या क्या देखा हमने, नेचुरल नंबर देखा, होल नंबर देखा और इंटीजर्स देखे। ठीक है, अब बारी आती है हमारे रैशनल नंबर की। ठीक है, जो ये चैप्टर है रैशनल नंबर, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो रैशनल नंबर में क्या है, इसकी डेफिनेशन दी है यहाँ पर एक छोटी सी। तो रैशनल नंबर, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q, मीन्स वे नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या होंगे, रैशनल नंबर। P/Q का मतलब है कि हम लिख सकते हैं उसको 6/8, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहाँ P और Q क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स हैं P एंड Q। ठीक है, इंटीजर्स कैसे हैं, अब देखिए, अब हम ले रहे हैं -2/3 है। ठीक है, अब इंटीजर्स में क्या आते हैं, प्लस भी आते हैं और माइनस भी आते हैं। ठीक है, तो हम -2/3 ले रखा है हमने, तो कहाँ से ले रखा है, वो इंटीजर्स से ले रखा है। ठीक है, हम जो रैशनल नंबर होते हैं वो माइनस भी हो सकते हैं और प्लस भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है 6/8, ये प्लस में है, ये 3/1 ये प्लस में है, बट ये जो -2/3 था वो किस में है, माइनस में है। ठीक है, अब बोला जा रहा है आगे, द नंबर्स 0 -2 4 कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q, दे आर ऑल्सो रैशनल नंबर। ये जो नंबर हमें दे रखे हैं 0 -2 और 4, इन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेंगे, रैशनल नंबर रहेंगे। ठीक है, तो देखेंगे हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्या था, 0/1। ठीक है, फिर क्या है, -2 है, फिर क्या है, 4 है। ठीक है, अब ये तो हमारे सिंपल से क्या हो गए, पहले ये 0 -2 और 4 क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। ठीक है, ये अभी नॉर्मली क्या है, इंटीजर्स। अभी ये रेशनल नंबर हमारे बने नहीं हैं। ठीक है, बट क्या होता है, जब हम इन्हें रेशनल नंबर में चेंज करते हैं तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में हमेशा, अगर कोई सिंगल नंबर है, अगर हम उसे रेशनल नंबर में करना चाहें तो क्या होता है, डिनोमिनेटर में ऑलवेज 1 आता है। ठीक है, चाहे वो किसी में भी हो। जैसे 2 है तो ये एक सिंगल नंबर है। ठीक है, अगर हम इसको रेशनल नंबर में करना है तो इसके नीचे हमेशा 1 होगा। ठीक है, 4 है तो इसके नीचे हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो ये इंटीजर हैं, ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा 3, इस 3 के आगे कोई भी साइन नहीं है, ना ही माइनस है ना ही प्लस है, ना ही मल्टीप्लाई का है ना ही डिवाइड का है। तो अगर ये सिंपल सा है, अगर ये सिंपल सा दे रखा है तो हमें पता होता है कि ये प्लस का होता है। ठीक है, ऑलवेज
यही रूल यहाँ भी अप्लाई होता है कि अगर कोई इंटीजर सिंपल है, अगर उसे हमें रेशनल नंबर में चेंज करना है तो उसके नीचे हमेशा ऑलवेज 1 होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर्स के हमें प्रॉपर्टीज़ देखनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ेगी, जिसमें हम क्या करेंगे, इन सभी को देखेंगे। तो हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, हमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दिए होंगे, इंटीजर दिए होंगे, हमें उसमें बताना है कि वो रेशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं एडिशन में देख लेते हैं, ठीक है। एडिशन में क्या होगा, 2/4 प्लस 3/4, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 ही होगा, ठीक है। हम सिंपल वाला लेंगे जिससे हम इजीली समझ सके, ठीक है। तो हम डिनोमिनेटर सेम ले रहे हैं और न्यूमिनेटर जो है वो हमने डिफरेंट ले रखे हैं, ठीक है। सेम इसलिए ले रखे हैं ताकि हमें ईजी हो, हम आसानी से कर सके इसे। तो करेंगे 2 आएगा यहाँ पर और यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। अब हमारा क्या आया, 3 और 2 5/4। एडिशन में जो हमारे इंटीजर हैं वो क्या आए हैं, रेशनल नंबर में आए हुए हैं, ठीक है। रेशनल नंबर में मीन्स 5/अपॉन में आए हुए हैं, ठीक है, 5/4। अब हम देख लेते हैं दूसरा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी हम करेंगे, तो क्या करेंगे, 6/2 माइनस, यहाँ पर एडिशन था, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन तो माइनस 9/2, ठीक है। हमने एलसीएम लिया तो हमारा कितना आया, 2 ही आएगा। अगर फिर हम डिवाइड करेंगे इससे तो 1 बार जाता है और उससे 1 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा और 1 से 9 को करेंगे तो 9 ही आएगा, ठीक है। अब आएगा हमारा, अब हमने क्या किया, 9 में से 6 निकाल दिए, ठीक है। तो कितना आया, 3 आया और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि ग्रेटर से हमारा घट रहा है, ठीक है। अगर ये 9 आगे होता तो वो उससे घटता, बट ये 6 छोटा है तो इसलिए 9 से हमने निकाला और अपॉन में 2। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर में आया और ये हमारी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। और ये भी हमारी क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ भी लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, हमें देखना है कि ये रेशनल नंबर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो सी है हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे, 3/6 मल्टीप्लाई 8/6। तो हमारा आंसर आएगा 48/18, ठीक है। ये भी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। ये भी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टीज़ है क्योंकि हम इससे भी रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे डिवाइड करके। डिवाइड में क्या होता है, तो हम ले लेते हैं 3/4, डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे 1/4, ठीक है। तो 3/4 को हम ऐसे ही लिखते हैं, फिर हम बीच में मल्टीप्लाई करते हैं और इसको उल्टा लिख लेते हैं, ठीक है। 4 नीचे है तो 4 को हम ऊपर लिखेंगे और 1 को नीचे लिखेंगे। तो हमारा आ जाएगा 12/4, ठीक है। ये भी हमारी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ है, क्लोजर प्रॉपर्टी है क्योंकि हम इससे भी रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a + b = b + a, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, a + b = b + a, ठीक है। इसे देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। तो हम एडिशन में देखेंगे पहले। एडिशन में हमारा ये है हमारा 4 + 2, ठीक है। और यहाँ पर हमारा
2 + 4। अब हम इसका यूज़ करेंगे। ये हमारा a है, ये हमारा b है, और अगर इजिकल टू में b + a है तो इसे हम b मान लेते हैं, इसे हम a। ठीक है, अब हम देखेंगे 4 + 2 हमारा कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, और 2 + 4 हमारा कितना होगा, 6 ही होगा। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि चाहे हम a + b लिखें या b + a लिखें, चाहे हम 4 + 2 लिखें या 2 + 4 लिखें, आएगा आंसर हमारा सेम। तो हम इसी तरह रैशनल नंबर में देखेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर में क्या होगा, 4/2 + 1/2। ठीक है, तो 2 हमारा वो आ गया, एलसीएम लेके एलसीएम आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 4 + 1 = 5/2, या हम लिखे 1/2 + 4/2। तो एलसीएम लिया हमने, 2 आ गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, इसका भी आंसर आया 5/2। ठीक है, तो हमारे दोनों केस में क्या आया, 5/2 ही आंसर सेम आया। ठीक है, तो ये हमारा टीजर्स में था और ये हमारा किस में है, रैशनल में है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोज्ड प्रॉपर्टीज़ होगी। ठीक है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी में क्या था, हमारा रेशनल में आना चाहिए था। ठीक है, अपॉन में आना चाहिए था, तो ये हमारा क्लोज्ड प्रॉपर्टी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन में ले लेते हैं हम 8/3 - 14/3। ठीक है, बस हमें क्या करते जाना है, यहाँ पर साइन चेंज करते जाना है। ठीक है, एडिशन में ये था ऐड का, सब्ट्रैक्शन में माइनस का। तो हमारा आ जाएगा, अगर हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम 3 हो गया, 8 आएगा यहाँ पर, -14 आएगा, तो हमारा आ गया 6/3। ठीक है, और 6 किस में आएगा, हमारा माइनस में आएगा, क्योंकि ये ग्रेटर है ना, तो -6/3। अब हमने a + b तो कर लिया, अब हमें क्या करना है, b + a करना है। ठीक है, इस पीछे वाले को आगे ले आना है, b को आगे ले आना है। तो हम करेंगे 14/3 - 8/3। तो हमारा आ जाएगा 3, एलसीएम 14 - 8, तो हमारा क्या आएगा 6/3। और अभी क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, यहाँ नेगेटिव में आया था, यहाँ पॉजिटिव में आएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक हमारा नेगेटिव में आ रहा है और दूसरा हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, तो इसलिए ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो ठीक है, सब्ट्रैक्शन हमारी नॉट क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। अब हम मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, मल्टीप्लाई देख लेते हैं। तो हम लेंगे 2/1 × 6/1। तो पहले हमने क्या लिया, a + b करके लिया। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 6/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, b × a करके लेंगे। पहले क्या लिया था, a × b लिया था, अब हम b × a लेंगे। तो 6/1 × 2/1 हमारा आ गया 6/2। तो यहाँ पर भी साफ साफ पता चल रहा है कि ये दोनों सेम आंसर आए हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब हम कर लेते हैं डिवाइड। डिवाइड में देख लेते हैं, a डिवीज़न b करेंगे, तो हम कैसे लेंगे इसे, 3/4/2। b + c को ब्रैकेट में लेना है, तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3/4/2। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ब्रैकेट में आ गया। अब क्या होगा, 3 लिखेंगे, 3 के डिनोमिनेटर में अभी कुछ नहीं है, तो हमें इसे रेशनल नंबर बनाने के लिए इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, इसको उल्टा करेंगे तो 2/4, तो कितना आ गया हमारा, 6/4। ठीक है, और अगर हम a + b को ब्रैकेट में लेते हैं,
a प्लस बी को लेते हैं तो क्या होगा 3/4 ब्रैकेट में और डिवाइड 2, ठीक है। तो 3/4, अब यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसको उल्टा कर देंगे 1/2, तो हमारा कितना आया 3/8, ठीक है। तो हमारे आंसर क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नॉट क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे क्या आ रहे हैं आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इन द ब्रैकेट इज इक्वल टू a प्लस बी इन द ब्रैकेट प्लस सी, ठीक है। इसमें क्या है, हम इसमें दो इंटीजर्स को ब्रैकेट में रखते हैं, चाहे वो हम b प्लस सी को रखें ब्रैकेट में या हम a प्लस बी को रखें हम, तो आंसर हमारा सेम ही आता है। तो हम पहले देख लेते हैं एडिशन में। तो हम एडिशन में देख लेते हैं, हमें यहाँ पर क्या करना है 3 इंटीजर लेने हैं, ठीक है, वो भी रेशनल में। तो हम ले लेंगे 8/3 प्लस ब्रैकेट में 3/3 प्लस 5/3, ठीक है। तो पहला तो हमने ये लिया है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इन द ब्रैकेट, ठीक है। तो हम इससे करेंगे तो 8/3 प्लस, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3 आएगा एलसीएम और 3 + 5 आ जाएगा। अब क्या होगा, अब क्या हो गया, ये हो गया हमारा सिंपल एडिशन हो गया, ठीक है, रेशनल नंबर में। तो हम करेंगे एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 8 प्लस, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम 5 और 3, तो हमारा आ गया आंसर 16/3, ठीक है। अब हम दूसरा देख लेते हैं a प्लस बी इन द ब्रैकेट प्लस सी वाला, ठीक है। तो इसको और इसको हमने अब ब्रैकेट में रखना है और इसे बाहर निकालना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 8/3 प्लस 3/3 इन द ब्रैकेट प्लस 5/3। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, 8 प्लस 3 करेंगे, फिर प्लस 3 5/3, ठीक है। अब 8 और 3 11/3 प्लस 5/3। अब क्या होगा, हमने लिया एलसीएम 3 का, ठीक है, तो कितना आया 11 + 5 इज इक्वल टू 11 और 5 16/3, ठीक है। तो हमारा दोनों जगह क्या आया, सेम आंसर आया, ठीक है। या हम a प्लस बी प्लस सी इन द ब्रैकेट लिखें या a प्लस बी को ब्रैकेट में और c को बाहर निकालें तो आंसर हमारा उतना ही आएगा। तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये हमारा रेशनल में आया तो हमारा ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब हम सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में इन्हीं नंबर को लिखते हैं, तो हम लिखेंगे, यही रूल फॉलो करेंगे, 8/3 बट साइन चेंज कर देंगे तो माइनस आ जाएगा, -3/3 - 5/3, ठीक है। तो हमने किया 8/3 माइनस है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 3 - 5, ठीक है। अब 8/3 माइनस है, -5 में से 3 निकाला 2/3, ठीक है। अब हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमने एलसीएम लिया 3 और 3 का तो 3 आया, 8 - 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, 8 में से 2 निकाला तो 6/3। अब हम इसका यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे 8/3 - 3/3 इन द ब्रैकेट और c को मीन्स 5/3 को बाहर निकाल देंगे। तो हम करेंगे एलसीएम लेंगे 3, 8 - 3 - 5/3, 8 में से 3 माइनस किया कितना आया 6/3 - 5/3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का एलसीएम 3, 6 - 5, 6 में से 5 निकला कितना आया हमारा 1/3। यहाँ पर एक बात नोटिस की जा रही है कि
सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, जब हम इस आगे वाले का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 6/3। जब हम इस पीछे वाले का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 1/3। तो दोनों क्या हैं, अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, नॉट क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे आंसर क्या आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी में क्या था कि सेम सेम आंसर आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 2/1 मल्टीप्लाई 3/1 मल्टीप्लाई 4/1 इन द ब्रैकेट, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई किया, 2/1 आया हमारा, मल्टीप्लाई किया तो 12/1 आया, ठीक है। और फाइनल आंसर आया हमारा 24/1, ठीक है। अब इधर साइड देख लेते हैं, 2/1 मल्टीप्लाई 3/1 ब्रैकेट में लिया है और 4/1 को हमने बाहर निकाला है, ठीक है। तो हमारा आया 6/1 मल्टीप्लाई 4/1, तो आंसर आएगा अब यहाँ पर 24/1। तो यहाँ पर भी दोनों हमारे सेम आंसर है, तो ये भी हमारी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम डिवीज़न देख लेते हैं, तो हम कैसे लेंगे इसे, 3/4/2 b प्लस सी को ब्रैकेट में लेना है, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3/4/2, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ब्रैकेट में आ गया। अब क्या होगा, 3 लिखेंगे, 3 के डिनोमिनेटर में अभी कुछ नहीं है, तो हमें इसे रेशनल नंबर बनाने के लिए इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, इसको उल्टा करेंगे तो 2/4, तो कितना आ गया हमारा 6/4, ठीक है। और अगर हम a प्लस बी को ब्रैकेट में लेते हैं, a प्लस बी को लेते हैं तो क्या होगा, 3/4 ब्रैकेट में और डिवाइड 2, ठीक है। तो 3/4, अब यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसको उल्टा कर देंगे 1/2, तो हमारा कितना आया 3/8, ठीक है। तो हमारे आंसर क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नॉट क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे क्या आ रहे हैं, आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट है हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें हमारा क्या है, एक तो मल्टीप्लिकेशन है, सेकंड है हमारा एडिशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के साथ ही हमारा क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों साथ साथ होते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन भी। तो इसमें क्या करना है, ए को एक बार हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर ए को हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, इसे हम सिंपल उससे देखेंगे, ठीक है। जैसे 2 है मल्टीप्लाई 4 + 8 ब्रैकेट में है ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया 8 आ गया, फिर है बीच में प्लस, फिर 2 को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया 16 आ गया, तो हमारा आंसर आया 24। अब है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो हम लेंगे 2 × 3 - 4 इन द ब्रैकेट, ठीक है। 3 × 2 = 6, एक बार इससे किया, फिर माइनस 4 × 2 = 8, 8 में से 6 निकला तो हमारा आया 2, ठीक है, -2 का, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर है। अब है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई से ही करना है, ठीक है। तो लेंगे 2 × 3 × 4, तो एक बार इससे किया, 3 × 2 = 6 मल्टीप्लाई 4 × 2 = 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 48, तो 48 हमारा आंसर आया। अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर डिवाइड। अब हमने क्या करना है, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन साथ में करना है, तो हम करेंगे 2 × 3 / 4,
ब्रैकेट में, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 3 2 जा 6, बीच में डिवाइड आएगा, और 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6/8। अगर 2 से कटेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इतना हमारा ये आ गया, ठीक है।